कि मनमानियां नहीं कर सकता कोई अपनी, करप्शन नहीं कर सकता। बोला उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो आप देखो कि यानी कि ऑपोजिशन का जो गेम है ना ये भी जरूरी है। अगर एक बंदा पूरा ही होल्ड कर लेगा किसी कंट्री पे तो वो जो चाहेगा वो कर सकता कानून पास करवा सकता है, कल को अपने फायदे के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो बोला ये जो डामाडोल वाली सरकार होती है तो इसकी भी अपनी खूबसूरती है, इसकी भी जमहूरियत। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं उतारी नाजी मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ के हमारा मौजूदा दिन और आने वाले दिन खुशियों से भरपूर है, जिसमें हमारे टीम के मेंबर और आप लोग भी शामिल हों और उसके साथ सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक आती रहे, पहुंचती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयरिंग मत भूला करें, सजेस्ट और कमेंट ज़रूर किया करें। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी है, वैसे कमेंट्स जो है वो तो आप करते रहते हैं, लेकिन मैं फिर भी ओल्ड बॉय के लिए प्लीज कुछ कमेंट कर दिया। नहीं ओल्ड बॉय के लिए नहीं, हमें तो आपने कह दिया ना, वो तो आप समझ गए हैं। यूजर जो है वो हमारे लिए जो कमेंट्स करते हैं हमें उससे बहुत खुशी है। इचकियाँ ले रहे होंगे वो बेचारे, जहाँ कहीं भी होंगे इचकियाँ ले रहे होंगे, ये बिल्लू हो जाए, इचकियाँ ले रहे होंगे, इचकियाँ जहाँ कहीं भी होंगे इचकियाँ ले रहे होंगे। किसको हिला? तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो बहुत बड़ी है, अच्छा बहुत बड़ी है, 1 मिनट 46 सेकंड। तो कंटिन्यू कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। So sorry. भैया तुमको अपने सामने देखकर मुझे हैरानी नहीं हुई, और तन्ने देख के कोई परेशानी हमें भी नहीं हुई। वही रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड, वो तो है और हमेशा रहेगा भैया। पर एक फर्क तो आ गया है। वो जो तुम्हारी यात्रा थी ना, टाय टाय फिस हो गई। चुनाव की सारी तैयारियां धनी की धनी रह गई। यात्रा तो खूब चली भैया, लेकिन एक बात समझ लो, हम तुम्हें हराएंगे और जरूर हराएंगे। सीट भी हमारी होगी, कैंडिडेट भी हमारा होगा और चुनाव भी हमारा होगा भैया। सीट तुम्हारी, उम्मीदवार तुम्हारा, जगह तुम्हारी। सुबह बोलो सुबह, शाम बोलो शाम, आवाज दो तुम। मोदी तुम्हें सामने खड़ा मिलेगा कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए। कोई ना कोई जो टॉपिक चल रहा होता है तो उस हिसाब से एक कॉमेडी कर किया हुआ हाँ, उन्होंने, कॉमेडी वो था वीडियो था। तो एक थे सामने राहुल गांधी जी और एक थे, लेकिन राहुल गांधी ये देखिए बहुत कॉन्फिडेंट थे। तो इसका मतलब आई ना जाए। इसका मतलब ये है कि वही इनका एटीट्यूड होगा जो कार्टून में दिखाया गया। हाँ एग्जैक्टली यही का। और ये जो 400 सीटों वाला जो स्लोगन चल रहा है ना, हाँ। कि मतलब 400 सीटें, तो मैं कमेंट के जरिए से आया कि 500 कुछ सीटें हैं टोटल। अच्छा, हाँ। लेकिन 400 वाले जो है वो 400 वाला तो इनफ हो जाएगा, यानी कि मतलब बड़ी संख्या के साथ जीतेगा, इंडिपेंडेंट। हाँ, तो एक शख्स से तो मैंने ये भी सुना है कि अगर इंडिपेंडेंट, जैसे मिसाल के तौर पे कोई सवाल कर रहा था कि यार ज़्यादा संख्या में पार्टी सीटें ले तो उससे वो काम कर सकती है, यानी वो जो है वो इंडिपेंडेंट अपने फैसले खुद कर सकती है। तो सामने वाले ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, अपोजिट। बोला जैसे अपोजिशन होती है, कुछ सीटें उसकी होती हैं, कुछ होती हैं तो मिलजुल के, तो इसके ये प्लस पॉइंट है कि ये होता है कि मनमानियां नहीं कर सकता कोई अपनी, करप्शन नहीं कर सकता। बोला उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो आप देखो कि यानी कि ऑपोजिशन का जो गेम है ना ये भी जरूरी है। अगर एक बंदा पूरा ही होल्ड कर लेगा किसी कंट्री पे तो वो जो चाहेगा वो कर सकता कानून पास करवा सकता है, कल को अपने फायदे के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो बोला ये जो डामाडोल वाली सरकार होती है तो इसकी भी अपनी खूबसूरती है,
इसकी भी जमहूरियत किसको कहते हैं? लेकिन इसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों होते हैं, दोनों क्योंकि होते हैं, हाँ। अगर मिसाल के तौर से आप कह रहे हैं वो भी Positive देखिए, तो बहुत असल में हैं। उसमें मसला ये है कि नहीं, पॉजिटिव इसलिए नहीं है कि अगर मिसाल के तौर से दूसरे लोगों की सपोर्ट से, तो अगर वो बाई नेचर गलत लोग होंगे तो वो फिर ब्लैकमेलिंग करेंगे। मेरा मकसद है कि ये पॉइंट भी देखना चाहिए। तो सबसे और बड़ी ये बात, अगर बाई नेचर गलत हुए, जिन्होंने 400 लीटर ले लिया, ज़्यादा लेनी मिसाल के हाँ, नेचर वाइज सबको अगर बाई नेचर अपने नेशनल स्पिरिट है और मुल्क को तरक्की देना है, चाहे वो अपोजिशन और वो, तो वो उनको अगर जो रियल जो है वो अगर रियल असल में उन्हीं को वोट मिलते हैं कि जिनके बारे में लोगों की राय होती है। तो अवाम की, ये इंडिया बहरहाल इस मामले में बहुत ज़्यादा खुश नसीब है कि फेयर इलेक्शन पूरी दुनिया में कोई इस तरीके का मामला जो है ना वो इनको कोई क्लेम नहीं जाता, और एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम से जो है इनके कंट्री में, और ये तमाम चीज़ें जो है वो बाकायदा, और इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी, और उसके इलेक्शन फेयर हों और उसके अंदर वो ना हो, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो आप क्या कहती हैं कि 500 या पता नहीं 22 सीटें टोटल कितनी हैं? तो दोबारा कमेंट के ज़रिए से बताएं, हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है। तो क्या लगता है कितनी सीटें लेंगे? 400 सीटों का तो कह रहे हैं कि 400 सीटें मोदी जी इस मतलब वैसे देखा जाए तो मोदी जी के काम को लेकर और मोदी जी को लेकर मैं कहती हूँ अगेन मोदी जी ही आए, क्योंकि इंडिया को इतना ग्रो आएंगे तो सही, या तो बात सीटों की हो रही है हाँ। कि आएंगे तो लोगों को 100% यकीन है सीटें तो उनको अब भी मिलेंगी, वो जितना उनकी है उससे ज़्यादा ही अब हो जाएंगी, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि उनके चाहने वाले इतने हैं। तो सीटें भी फिर उनके हिसाब से ही होगी। अगर 400 है या 500 है, जितनी भी सीटें हैं, मुझे लगता है कि उनको और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने दिखाया है करके दिया, प्रूफ किया है। बिल्कुल एक चीज़ देखिए, मुल्क आगे जा रहा है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, बुलेट ट्रेन वाला मामला आ रहा है, चनाब ब्रिज बना डाला, बेशुमार चीज़ें हैं, बेशुमार चीज़ें, वंदे भारत कितने शहरों में बिल्कुल मेट्रो है, वंदे भारत है, तरीके से करके दुनिया मान रही ना। मेरा मकसद है कि आप किसी चीज़ की वोटिंग का अंदाज़ा दुनिया के इतनी बड़ी बड़ी ताकतें जो अगर उसको कर रही हैं, तो जाहिर है। मैं कहती हूँ अब इंडिया के अवाम को दोबारा रिस्क लेना नहीं चाहिए कि सेकंड पर्सन को लाएं। मैं कहती हूँ मोदी जी ये असल में ऐसा नहीं है। बहरहाल ये बात भी है कि एक चीज़ अगर अपोजिशन होती है तो फिर आदमी को दिखाने के लिए और मनवाने और के अपने लिए, आप को हमेशा रखने के लिए, तो वो अगर आप रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर आपकी स्पीड भी नहीं रहेगी। जैसे क्लास के अंदर कंपटीशन होता है, फर्स्ट आने का, सेकंड आने का, तो ही बंदा मेहनत करता है। अब सारे बच्चे डल हो और एक बच्चा बहुत अच्छा हो तो वो कहता है मैंने तो आना ही है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मेहनत करनी। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़नी कार्टून लगा। दोबारा किसी और भी साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ना।